अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू RSG गाइडर। मैं हूं आपकी टीचर माहीन मदद अली और आज की वीडियो होने वाली है टूल से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि मेरी आने वाली क्लासेस टूल से रिलेटेड होने वाली है। तो आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ टूल्स, और इसका पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 3 भी आएगा, और हर पार्ट में मैं 2 से 3 टूल समझाऊंगी ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन भी ना हो और आप उसको आसानी से समझ लें। तो चलिए हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो ये आ गया हमारा टूल बार। आज की क्लास में हम 2 टूल को डिस्कस करेंगे, सिलेक्शन टूल एंड ट्रैक सिलेक्शन टूल, और लिंक एंड अनलिंक का भी आपको थोड़ा बहुत बताऊंगी, और कीबोर्ड के शॉर्टकट्स भी बताऊंगी ताकि आपको हेल्प हो जाए। ठीक है, तो आज की क्लास में हम सबसे पहले सिलेक्शन टूल को डिस्कस करते हैं। सिलेक्शन टूल का काम क्या होता है? जैसे अगर आपका कोई क्लिप है या आपकी कोई ऑडियो है, आपको उसको आगे या पीछे मूव करना है तो आप वो सिलेक्शन टूल की हेल्प से कर सकते हो। जैसे मुझे इसको, यह मैंने सेलेक्ट करा है और इसको मैं आगे करूं, इधर लेके जाऊं, जहाँ लेके जाऊं वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट होता है फिर। ठीक है, अब सिलेक्शन टूल की हेल्प से आप किसी चीज़ को मूव कर सकते हो या फिर आप इस तरीके से सेलेक्ट भी कर सकते हो। तो सिलेक्शन टूल बहुत अच्छा टूल है और यही टूल सेलेक्ट होता है हर चीज़ के लिए। इसका एक और काम होता है आपकी वीडियो को ट्रिम करना। अगर आपको वीडियो को ट्रिम करना है, पहले मैं इस वीडियो को थोड़ा अलग लेके जाती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक रेड एरो टाइप का आ गया, आपका कर्सर चेंज हो गया है। इससे आप अपनी वीडियो को बड़ा कर सकते हैं और छोटा कर सकते हैं। इस तरीके से ये छोटा भी हो सकता है और फिर ये जितना चाहे आप उतना बड़ा कर सकते हैं अपनी वीडियो के हिसाब से। मैं कंट्रोल Z कर रही हूँ, अंडू कर रही हूँ। ठीक है, अब इसके बाद एक और चीज़, जैसे मैंने आपको बताया, मैं लिंक और अनलिंक के बारे में आपको समझाऊंगी। अभी जैसे मैंने अपनी एक वीडियो उठाई और इसको यहाँ पर ले आई, तो आपने देखा वीडियो एंड ऑडियो दोनों एक साथ आ गए। जबकि आप चाहते हैं कि आपका खाली एक ट्रैक सेलेक्ट हो, आपकी खाली वीडियो सेलेक्ट हो, तो आप क्या करेंगे? क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा अनलिंक का। जब आप इसको अनलिंक कर देंगे ना तो ये एक दूसरे से अनलिंक हो जाएगी। ठीक है, तो अब आप यहाँ से चाहे तो आप इसको अलग भी कर सकते हैं। अब मैं इसको अंडू करूँ, यहाँ पर इसको आप दोबारा लिंक कर सकते हैं। तो कंट्रोल Z कर लिया मैंने। ठीक है, तो ये वापस अपनी जगह पे अब आ गई है। तो अब हम दूसरा टूल को समझते हैं जिसका नाम है ट्रैक सिलेक्शन टूल। अब ट्रैक सिलेक्शन टूल में हमारे पास 2 कैटेगरीज आती है। जब आप लेफ़्ट क्लिक करके रखेंगे तो आपके पास एक फॉरवर्ड टूल एंड एक बैकवर्ड टूल ओपन हो जाएगा। ठीक है, पहले मैं आपको जो है वो ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड टूल समझाती हूँ। जब आप इसको क्लिक कर लेंगे और फिर आप अपनी टाइमलाइन पे किसी भी क्लिप पे, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक करा, तो इसके आगे की ये पूरी टाइमलाइन सेलेक्ट हो चुकी है अब। ठीक है, अब इस आगे की टाइमलाइन को आप आगे करना चाहें, ठीक है, आप इसको आगे करना चाहें, पीछे करना चाहें, आप इसको डिलीट करना चाहें, वो आप कर सकते हैं। तो ये जो फॉरवर्ड टूल है वो बहुत काम का है कि जैसे मैंने यहाँ से करा, इसको आगे करा, पीछे करा, जहाँ लेके जाना है आप इसको लेके जा सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास है ट्रैक सेलेक्ट बैकवर्ड टूल। ठीक है, ये भी बहुत हेल्पफुल है। अगर आपने इसको किसी भी क्लिप के ऊपर क्लिक करा, उसके पीछे ये पूरी टाइमलाइन सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर आप उसको हटाएं, उसको आगे करें, उसको पीछे करें, वो आपके ऊपर डिपेंड होते हैं। फिर आप उसको भी डिलीट करना चाहें आप कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा अच्छा टूल है ये कि अगर हम इसको सिलेक्शन टूल से करते हैं तो कभी कभार ऐसा होता है कि ये चीज़ें सेलेक्ट हो गई तो ये चीज़ें रह गई। तो ये जो आपके पास ट्रैक सिलेक्शन टूल है वो बहुत काम का है। तो ये 2 टूल्स तो बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, समझ आ गए होंगे। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी, इसके शॉर्टकट्स। ठीक है, शॉर्ट की जो होती है, मैं जो हूँ वो V जब प्रेस करती हूँ तो मेरा सिलेक्शन टूल ओपन हो जाता है, और जब मैं A प्रेस करती हूँ तो मेरा फॉरवर्ड टूल ओपन हो जाता है। मैं जब शिफ्ट A करती हूँ तो वो बैकवर्ड टूल ओपन हो जाता है। अब ये कैसे हुआ है वो मैं आपको बताती हूँ। तो अब आप ऊपर देखेंगे तो एक एडिट का ये ऑप्शन आ रहा होगा। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास सबसे नीचे कीबोर्ड शॉर्टकट, ठीक है, यहाँ पे आप कंट्रोल ऑल्टर K करेंगे तो भी आपके पास ये ओपन हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देखें तो ये आपका पूरा कीबोर्ड का सैंपल ओपन हो चुका है कि प्रीमियर के अंदर
ये सब चीज़ें किस शॉर्ट की पे बेस होती है, ठीक है। अब आप चाहें तो आप अपना शॉर्ट की भी रख सकते हैं। लाइक मैंने जो है वो सिलेक्शन टूल वी रखा हुआ है, ठीक है, और मैंने प्रेस सिलेक्शन जो बैकवर्ड टूल है वो शिफ्ट ए रखा हुआ है। इसी तरीके से मैंने रेजर टूल को सी रखा हुआ है, और ये सी होता है, लेकिन मैंने जो है वो F10 भी रखा हुआ है। तो जब मैं F10 प्रेस करती हूँ तो मेरा रेजर टूल ओपन हो जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ आकर अपने हिसाब से इसको एडिट भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज की मेरी क्लास पसंद आई होगी। सिलेक्शन एंड ट्रैक सिलेक्शन टूल भी आपको समझ में आया होगा। मेरी आने वाली क्लासेस में मैं और टूल्स के बारे में डिस्कस करूंगी। तो अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।